हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपी ग्रुप की जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस कंपनी ने अपने दो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। एक में तो कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट की डेट की घोषणा कर दी है और दूसरे में कंपनी ने अपनी मीटिंग का आउटकम जारी कर दिया है या फिर मीटिंग का जो रिजल्ट आया है उसका अपडेट कंपनी ने जारी कर दिया है। तो उसे आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरी साइड जो जेपी पावर लिमिटेड कंपनी है तो इसके अंदर लगातार गिरावट का सिलसिला है, लेकिन यह गिरावट कब थमेगी इसे भी जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें, आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे तो ये कंपनी के ऊपर नीलामी प्रक्रिया चल रही है पिछले कई दिनों से और इस कंपनी को कोई खरीदार अभी तक नहीं मिल चुका है। तो उसी वजह से दोस्तों कंपनी नीलाम नहीं हो पा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी के अंदर पिछले कई दिनों से लगातार बहुत ही बड़ा घाटा ये दे भी चुकी है। पिछले दोस्तों एक साल में कंपनी का शेयर करीब 30 रुपए के आसपास था और वहीं से कंपनी करीब 80% के आसपास आपको लॉस भी करा दी होगा अगर आपने दोस्तों 30 रुपए पर इस कंपनी के शेयर को खरीदा होगा। हालांकि दोस्तों कंपनी आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में बहुत ही बड़े मोमेंटम दे चुकी है 5 साल के अंदर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप कंपनी का यहाँ पर टारगेट था 27 रुपए के आसपास का, लेकिन उसके बाद जब कंपनी पर नीलामी प्रक्रिया का अपडेट आया तो उसी दिन से कंपनी लगातार गिरावट पे गिरावट करा रही है। लेकिन जिन्होंने इस कंपनी के अंदर अगर शेयर को खरीदा होगा तो उनके लिए बता दें कि यहाँ पर जैसे कि आपने 30 रुपए, 27 रुपए, 28, 25, 10 रुपए तक भी यहाँ पर होल्ड किया है तो आपको बता दें कि कंपनी जल्द नीलाम हो जाएगी। और जब किसी बड़े यहाँ पर फंड हाउस या फिर दोस्तों बड़ी फर्म यहाँ पर जैसे कि अडानी ग्रुप है, JSW है, टाटा एनर्जी है, तो कई ऐसी कंपनियां हैं जो इस कंपनी को खरीद सकती हैं। तो इनमें से दोस्तों अगर एक भी कंपनी ने इस कंपनी को खरीद लिया तो इस कंपनी से वर्क कराएंगे फिर से और फिर कंपनी के दोस्तों मोमेंटम चेंज हो जाएंगे। मतलब कि कंपनी दोस्तों फिर से पॉजिटिव यहां पर चलेगी ट्रेंड में और जिसके बाद कंपनी ने जिन्होंने होल्ड किया है तो उनका भी प्रॉफिट यहां पर होने लग जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रेटेजी रह सकती है, ये मेरा अनुमान है, लेकिन दोस्तों ऐसा होता भी है तो आपको जरूर प्रॉफिट यहां से मिलने वाला है। दूसरी साइड आप देखेंगे तो BSE के प्लेटफॉर्म पर इस कंपनी को दो ऑफिशियल अपडेट मिले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक तो है कंपनी की बोर्ड मीटिंग जो देख सकते हैं कंपनी ने आज के दिन में यहां पर यह घोषणा की है। और दूसरा आप देखेंगे तो कंपनी की दोस्तों एक COC मीटिंग हुई थी जो कि नीलामी प्रक्रिया से अकॉर्डिंग थी और उसमें यहां पर ई-वोटिंग प्रोसेस की गई थी तो उसका यहां पर अपडेट जारी किया है। तो सबसे पहले दोस्तों कंपनी ने अपने जो रिजल्ट का अपडेट दिया है एक बार इसे जान लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का कहना है कि जो यहाँ पर अनऑडिटेड स्टैंडअलोन एंड रिजल्ट्स हैं तो उनके लिए कंपनी ने यहाँ पर एक मीटिंग का अनाउंसमेंट कर दिया है जो आप देख सकते हैं क्वार्टर एंड 9 मंथ एंडेड 31 मार्च 2024 है। मतलब ये क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट हैं उनके लिए कंपनी ने यहाँ पर ये नोटिस जारी किया है और साथ में ही क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो को लेकर भी अपडेट दिया है। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का कहना है कि कंपनी की इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रही है और उसी वजह से कंपनी यहाँ पर देरी कर पा रही है, देरी हो चुकी है कंपनी के रिजल्ट में। लेकिन अब जल्दी कंपनी दोस्तों इस बैंकरप्टी के अकॉर्डिंग भी अपना रिजल्ट यहां पर पेश करने वाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का कहना है कि यह मीटिंग जो होगी ये 13 फरवरी को होने वाली 13 फरवरी को होने वाली है और इसी दिन दोस्तों कंपनी की यहां पर मीटिंग पूरी तरह से की जाएगी। और इसी मीटिंग में आप देखेंगे तो कंपनी यहां पर कह रही है कि जो बोर्ड मीटिंग यहां पर रिजल्ट डिस्क्लोज करेगी तो उसके अंदर कंपनी के अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट होंगे जो कि स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड दोनों प्रकार के रिजल्ट यहां पर कंप्लीट प्रोवाइड कराने वाली है। और साथ ही दोस्तों कंपनी ने ट्रेडिंग को लेकर भी देख सकते हैं अपडेट दिया है। जो 1 जनवरी 2025 को अनाउंसमेंट किया गया था कि कंपनी की ट्रेडिंग विंडो पूरी तरह से बंद रहेगी जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग होती है उसको बंद किया गया था। और इनमें आप देख सकते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह, उसके बाद जो कंपनी के इंप्लॉयज होते हैं, प्रमोटर होते हैं, तो कंपनी के जो निजी व्यक्ति होते हैं तो उनकी ही ट्रेडिंग यहां पर पूरी तरह से बंद की गई थी। लेकिन अब जैसे ही दोस्तों कंपनी के रिजल्ट यहां पर जैसे डिस्क्लोज होंगे तो उसके बाद कंपनी पूरी तरह से अपनी ट्रेडिंग विंडो को चालू कर लेगी 48 घंटे के बाद ही। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर कुछ इस प्रकार से अपडेट दिया है 15 फरवरी 2025 को कंपनी की ट्रेडिंग विंडो पूरी तरह से रीओपन कर दी जाएगी। लेकिन मंडे के दिन में 17 फरवरी से देख सकते हैं कंपनी की ट्रेडिंग पूरी तरह से रेगुलर होने वाली है। तो दोस्तों संडे यहां पर होने वाला है 16 फरवरी को और उसी वजह से उस दिन ट्रेडिंग तो किसी भी शेयर में नहीं होती है। तो उसी वजह से 17 फरवरी से दोस्तों कंपनी की रेगुलर ट्रेडिंग आपको देखने को मिलेगी। और यहां पर देख सकते हैं कंपनी के इंप्लॉय, डायरेक्टर, की मैनेजमेंट पर्सन ये सभी के सभी पूरी तरह से अपनी ट्रेडिंग यहां पर पूरी तरह से कर पाएंगे। तो ये दोस्तों कंपनी का एक ऑफिशियल अपडेट था जिसमें कंपनी ने ट्रेडिंग और यहां पर रिजल्ट को लेकर बड़ा बयान जारी किया है।
साथ में दोस्तों आप देखेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला ऑफिशियल अपडेट है जो कंपनी ने यहाँ पर आज ही प्रोवाइड कराया है, और इसमें आप देख सकते हैं कंपनी की जो 8वीं मीटिंग हुई थी सीओसी मतलब कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कंपनी ने अपनी एक ई वोटिंग प्रोसेस चलाई थी। जो आप देख सकते हैं 4 फरवरी को मीटिंग हुई थी, तो इसमें कई सारे अपडेट आए थे, लेकिन इनमें आप देखेंगे तो ई वोटिंग प्रोसेस भी चलाई गई थी। ई वोटिंग कब से कब चली थी आप देख सकते हैं, सुबह 11 बजे 6 फरवरी से, और ये कंपनी की मीटिंग चली है 7 फरवरी के 4 बजे तक, वो भी शाम तक है। तो दोस्तों इनके बीच में ई वोटिंग चली थी, और जिसको ईमेल आया होगा तो उन्होंने ई वोटिंग भी जरूर की होगी जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए। लेकिन दोस्तों अब यहां पर कंपनी की ई वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और ई वोटिंग का ही देख सकते हैं पूरी तरह से अपडेट यहां पर आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर ई वोटिंग हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सीओसी कॉर्पोरेट, यहां पर देख सकते हैं कंपनी ने यह फॉलो इंटेक्शन यहां पर किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर अप्रूव किया गया है कंपनी ने मेंबर्स कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के, जो कि अकॉर्डिंग्स फॉर यहां पर मॉडिफिकेशंस टू द फॉरम जी एंड और डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन फॉर एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेस्ट। तो दोस्तों जो यहां पर कंपनी को ऊपर कर्जा है तो उसको लेकर ही देख सकते हैं यहां पर अप्रूवल दिया गया है, और आप देख सकते हैं एक्सपेक्ट भी यहां पर कर लिया है। जो रिक्वायर ई वोटिंग थी जो 51% थी, लेकिन ई वोटिंग आई है करीब यहां पर 61%। तो दोस्तों यहां पर एक्सेप्ट ये कर ली गई है ई वोटिंग, और आप देख सकते हैं अब यहां पर ये अपडेट है। तो दोस्तों सिर्फ एक ही पॉइंट पर यहां पर ई वोटिंग की गई थी, जिसका अपडेट मैंने आपको यहां पर बता दिया है। लेकिन दोस्तों बारी आती है कंपनी जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो इसमें पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट पे गिरावट हो रही है, और करीब 12-13% कंपनी का शेयर एक महीने के अंदर गिर भी चुका है। तो इसके पीछे दोस्तों 2-3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि इंडियन स्टॉक मार्केट पूरी तरह से गिर रहा है, पिछले कई दिनों से पंप एंड डाउन लगातार देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे कि एक महीने में आप देखेंगे तो 6% टूटा है निफ्टी एनर्जी का सेक्टर है, और 6 महीने में आप देखेंगे तो 23% टूटा है। तो जब से यहां पर दोस्तों ये कंपनी का शेयर करीब 24 रुपए के आसपास गया था, तो उसके बाद ही लगातार गिरावट का प्रेशर है पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट सहित यहां पर जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के अंदर। लेकिन दोस्तों अब जो इंडियन स्टॉक मार्केट टूट रहा है, इसके पीछे भी कई बड़े कारण हैं। एक तो यहां पर जो डॉलर का भाव है वो लगातार बढ़ रहा है, और इसी डॉलर के भाव की वजह से भी लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट है, क्योंकि रुपए का वैल्यू तो लगातार डाउन हो रहा है। जहां पहले $1 के मुकाबले 70-80 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब यहां पर आप देख सकते हैं 87 रुपए 88 रुपए के आसपास पे करने पड़ेंगे। तो उसी वजह से रुपए का भाव यहां पर रुपए का यहां पर वैल्यू डाउन हो रहा है, और उसी वजह से इंडिया के अंदर दोस्तों इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। अब जो दोस्तों यहां पर इंडियन स्टॉक मार्केट जब बंद हुआ है शुक्रवार के दिन में, तो यूएस मार्केट खुला है, और यूएस मार्केट में आप देखेंगे तो 1-1% के आसपास हर सेक्टर में गिरावट है, और इंडियन विक्स आप देखेंगे तो ये भी खतरे की घंटी बजा रहा है। तो इनकी वजह से दोस्तों मंडे के दिन में भी कुछ बिकवाली का प्रेशर बन सकता है। दोस्तों ये कुछ कारण है, लेकिन एक कारण मेन ये है इस जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के लिए जिसकी वजह से गिरावट हो रही है। तो आप देख सकते हैं कंपनी के दोस्तों एक तो रिजल्ट खराब आए थे, उसकी वजह से भी कंपनी के यहाँ पर गिरावट का प्रोसेस चल रहा है पिछले कई दिनों से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो जेपी एसोसिएट के हैं 24% है, और यही कंपनी नीलाम हो रही है, जिसकी वजह से दोस्तों जेपी पावर लिमिटेड कंपनी का शेयर पनप नहीं पा रहा है। लेकिन जब इस नीलामी प्रक्रिया से यह कंपनी पूरी तरह से गुजर जाएगी जेपी एसोसिएट, तो उसके बाद इस कंपनी में बुलिश पैटर्न आपको बहुत जल्द मिलेंगे। सुजलॉन, रिलायंस पावर जैसी कंपनियों की तरह ये भी दोस्तों जबरदस्त मोमेंटम आपको दे सकती है, क्योंकि कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो यहां पर ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये कंपनी जल्द ये कर्ज मुक्त हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं 32,000 करोड़ से कंपनी का 4,000 करोड़ कर्जा रह गया है। तो इससे अनुमान जताया जा रहा है कि कंपनी जल्द कर्ज मुक्त हो गई, और कंपनी अपने प्रमोटर के जो यहां पर प्लेज दे शेयर हैं उनको छुड़वाएगी, और जिसके बाद कंपनी में बुलिश पैटर्न बनते चले जाएंगे। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे अपडेट हैं जिनकी वजह से कंपनी आने वाले फ्यूचर में ये अपडेट दे सकती है। लेकिन जो भी इन कंपनियों में सेल बाय एनरोल करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, और अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से भी जरूर सलाह ले लें। उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।